अरविंद केजरीवाल जी ने ईडी हिरासत के दौरान आतिशी जी का और सौरभ भारद्वाज जी का नाम लिया। उन्होंने कहा विजय नायर ने कितने पैसे लिए, किस किस को गोवा में पैसे दिए, चुनाव में क्या क्या किया, ये मुझे जानकारी नहीं है, ये आतिशी जी को और सौरभ भारद्वाज को जानकारी है। एक बात बहुत स्पष्ट है, अरविंद केजरीवाल चाहते हैं ये घोटाले में आतिशी और सौरभ का नाम भी आए। वो चाहते हैं कि किसी तरीके इस लड़ाई के अंदर दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति राज लग जाए, प्रेसिडेंट रूल लगे। वो नहीं चाहते कि उनके जेल में रहते कोई और मुख्यमंत्री बने। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को मुख्यमंत्री बनाने की बहुत पुरजोर कोशिश की। एक तो वो एमएलए नहीं है और 6 महीने के बाद उनको रिजाइन करना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल जी जानते हैं जितने सबूत हैं उसके चलते वो जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। मुझे लगता है कि अब तक का सबसे सनसनीखेज अरविंद केजरीवाल जी का यह कारनामा है। अरविंद केजरीवाल जी ने करप्शन के नाम पे बहुत लोगों की जिंदगी बर्बाद की, झूठे दोष लगा लगा के अपनी पार्टी से लोगों को निकाला, बहुत बड़े बड़े कद के लोगों को बहाने निकाल लगा के निकाला। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा आपके सामने आज मिसाल है। अरविंद केजरीवाल जी राजनीति में किसी को सामने नहीं आने देते। अब वो आतिशी जी को और सौरभ भारद्वाज को फंसाने जा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं अगर वो बाहर रहेंगे वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, अरविंद केजरीवाल जेल में रह जाएंगे। इसलिए ये अरविंद केजरीवाल जी ने जो आज सनसनीखेज खुलासा किया है, एक बात स्पष्ट हो गई है कि शराब में घोटाला हुआ। अरविंद केजरीवाल जी ने मना नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि पैसे का लेन देन आतिशी और सौरभ भारद्वाज को पता है, मुझे नहीं पता इन्होंने कितने पैसे लिए, कैसे लिए और कहां कहां खर्च किए। सो एक बात स्पष्ट हो गया, घोटाला शराब का हुआ था और अब अरविंद केजरीवाल जी ने भी ये मान लिया है। और जब कोर्ट में वकील ने ये बात रखी, अरविंद केजरीवाल जी ने मना नहीं किया कि मैंने ये बयान दिया है। अरविंद केजरीवाल जी ने ईडी हिरासत के दौरान आतिशी जी का और सौरभ भारद्वाज जी का नाम लिया। उन्होंने कहा विजय नायर ने कितने पैसे लिए, किस किस को गोवा में पैसे दिए, चुनाव में क्या क्या किया, ये मुझे जानकारी नहीं है, ये आतिशी जी को और सौरभ भारद्वाज को जानकारी है। एक बात बहुत स्पष्ट है, अरविंद केजरीवाल चाहते हैं ये घोटाले में आतिशी और सौरभ का नाम भी आए। वो चाहते हैं कि किसी तरीके इस लड़ाई के अंदर दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति राज लग जाए, प्रेसिडेंट रूल लगे। वो नहीं चाहते कि उनके जेल में रहते कोई और मुख्यमंत्री बने। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को मुख्यमंत्री बनाने की बहुत पुरजोर कोशिश की। एक तो वो एमएलए नहीं है और 6 महीने के बाद उनको रिजाइन करना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल जी जानते हैं जितने सबूत हैं उसके चलते वो जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। मुझे लगता है कि अब तक का सबसे सनसनीखेज अरविंद केजरीवाल जी का यह कारनामा है। अरविंद केजरीवाल जी ने करप्शन के नाम पे बहुत लोगों की जिंदगी बर्बाद की, झूठे दोष लगा लगा के अपनी पार्टी से लोगों को निकाला, बहुत बड़े बड़े कद के लोगों को बहाने निकाल लगा के निकाला। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा आपके सामने आज मिसाल है। अरविंद केजरीवाल जी राजनीति में किसी को सामने नहीं आने देते। अब वो आतिशी जी को और सौरभ भारद्वाज को फंसाने जा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं अगर वो बाहर रहेंगे वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, अरविंद केजरीवाल जेल में रह जाएंगे। इसलिए ये अरविंद केजरीवाल जी ने जो आज सनसनीखेज खुलासा किया है, एक बात स्पष्ट हो गई है कि शराब में घोटाला हुआ। अरविंद केजरीवाल जी ने मना नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि पैसे का लेन देन आतिशी और सौरभ भारद्वाज को पता है, मुझे नहीं पता इन्होंने कितने पैसे लिए, कैसे लिए और कहां कहां खर्च किए। सो एक बात स्पष्ट हो गया, घोटाला शराब का हुआ था और अब अरविंद केजरीवाल जी ने भी ये मान लिया है। और जब कोर्ट में वकील ने ये बात रखी, अरविंद केजरीवाल जी ने मना नहीं किया कि मैंने ये बयान दिया है।